कि आप भी डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपके डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपको जीवन भर डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेना पड़ेगा। तो आइए हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ के और इसके रिवर्सल प्रोग्राम की। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह है क्या। डायबिटीज़ या मधुमेह आमतौर पर आपके शरीर में एक ऐसे कंडीशन है जिसमें आपके शरीर के अंदर जो रक्त है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाता है। जैसे एक हेल्दी पर्सन है उसका 3 तरीके से हम लोग ग्लूकोज का असेसमेंट करते हैं, फास्टिंग, रैंडम और पीपी, जो आमतौर पर खाने के तुरंत बाद किया जाता है। तीनों कंडीशन में जो है अलग अलग रेंजेस रहता है। उस रेंजेस में अगर नहीं आता है पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है तो उस कंडीशन को हम लोग जो है डायबिटीज़ या मधुमेह कंसिडर करते हैं। जैसे सामान्य तरीके से बात करें, अगर किसी का हम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं तो सामान्य तौर पर ये 70 से लेकर 100 के बीच में आना चाहिए। अगर हम रैंडम ले रहे हैं खाने के 2-3 घंटे बाद जो अचानक हम कभी ब्लड शुगर चेक करते हैं तो 80-130 तक के रेंज में ऐसे रहना चाहिए। तो हम उसको आमतौर पर नॉर्मल ग्लूकोज लेकर चलते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ और ये लंबे समय तक बढ़ा रहे तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप डायबिटिक होने जा रहे हैं या आपको डायबिटीज़ है या मधुमेह है। डायबिटीज़ जो है इंडिया में, अब तो इंडिया जो है इसका कैपिटल होते जा रहा है, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसका संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या और इसके कारण क्या है, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आमतौर पर इसके कारणों, जैसे डायबिटीज़ है क्या इसको समझते हैं। डायबिटीज़ को जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लूकोज का लेवल अनियंत्रित होना आपके ब्लड में, लेकिन ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो है इसके जो पेशेंट रहते हैं आमतौर पर बहुत कम रहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बन नहीं रहा है और वो बॉडी में जो ग्लूकोज है, ब्लड में ग्लूकोज है, उसको बॉडी सेल्स के थ्रू यूटिलाइज नहीं करवा पा रहा है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते जा रहा है। ये एक आम जो है डायबिटीज़ है, मतलब जिसके पेशेंट बहुत कम मात्रा में रहते हैं। सबसे कॉमन जो आपके आज के डेट में जो डायबिटीज़ के पेशेंट मिलते हैं वो होते हैं टाइप 2 के डायबिटीज़। टाइप 2 के डायबिटीज़ ऐसे होते हैं, इनका कंडीशन ऐसा होता है कि इनके बॉडी में इंसुलिन तो सफिशिएंट रहता है लेकिन इनके बॉडी में जो है इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बॉडी के सेल्स जो हैं उस इंसुलिन के साथ रेजिस्टेंस डेवलप करके उस ब्लड ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाते और आपका ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली ब्लड में बढ़ा रहता है, जिसके कारण आपको फिजियोलॉजिकली बहुत सारे डिस्टर्बेंस आता है। जैसे आमतौर पर अगर किसी पेशेंट का, किसी भी व्यक्ति का अगर ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली बढ़ा रहेगा तो उसे B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगा, उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होगा जिसके कारण पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। आमतौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो ज़्यादा उसको यूरिनेशन होगा, बहुत बार बार प्यास लगेगा, वीकनेस आएगा, क्योंकि जो है ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है बॉडी को और वो उसको हमारे सेल्स जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण पेशेंट जो है अपने अंदर वीकनेस फील करने लगता है। और इसके ऐसे कुछ लक्षण और हमको देखने के मिलता है, जैसे किसी पेशेंट का अगर कोई चोट है या कोई घाव है, अगर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो उसको डायबिटीज़ के लिए सतर्क होना चाहिए। ये सब जो हैं आमतौर पर डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है। डायबिटीज़ का कारण जो है बेसिकली आज के समय में हम बात करें तो डायबिटीज़ जो है आज स्ट्रेस ओरिएंटेड हो गया है। स्ट्रेस ओरिएंटेड ये मतलब कंडीशन ऐसा कि हमारे माइंड में जो स्ट्रेस पनपते जा रहा है वो क्या करता है, कार्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाता है। कार्टिसोल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से वो हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते जाता है। बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण जो है एक समय के बाद डायबिटिक होने लगते हैं। ये आज के समय में बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो इसका रीज़न है सेडेटरी लाइफ स्टाइल। सेडेटरी लाइफ स्टाइल मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है। हम जितने ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को गेन करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हम प्रॉस्पेरिटी में चलते जाएंगे और अपने लाइफ स्टाइल का जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का रूल है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण ये प्रॉब्लम आना बहुत ही कॉमन है। जैसे पहले लोग आने जाने के लिए वॉकिंग यूज़ करते थे, साइकिलिंग यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो है बाइक, कार और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। लोगों का जो एक फिजिकल एक्टिविटी का कैपेसिटी था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और सीटिंग वर्क बढ़ने के कारण जो है सेल्स जो है, मसल्स जो हैं, ब्लड ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाते और आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है।
तीसरा जो इसका प्रमुख कारण है, खाने पीने में हमारा कंट्रोल नहीं होना। एक हेल्दी व्यक्ति है जिसका कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मॉडरेट वर्क करने वाले लोग हैं, जो सेडेटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1500 कैलोरी तक का खाना लें, लेकिन ये फॉलो नहीं करते हम। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ते जाता है। जैसे हम 2 दिन में 3 से 4 बार चाय पीना, 3 बार जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन सब में खाना इतना ज़्यादा रहता है हमारा। एक बार में जो है हमारा कैलोरी इंटेक जो है मोर देन 2000 रहता है। तो उसके कारण हमारा जो कैलोरी, हमको ज़रूरत है क्या, 2000 कैलोरी की, लेकिन हम लोग रोज़ ले रहे हैं 6000 कैलोरी। 6000 कैलोरी में से 4000 कैलोरी जो है हमारा स्टोर होते जा रहा है। ब्लड के ग्लूकोज रिलीज, जब वो खाना हमारे बॉडी में जाएगा और उसका जब डिग्रेडेशन होगा तो वो ब्लड ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही आएगा। तो बॉडी क्या है, एक लेवल तक उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक लेवल तक वो उसको स्टोर कर पाएगा। लेकिन जब वो स्टोर नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ रहेगा, आपके ब्लड में ही रहेगा, जो आपको डायबिटीज़ के कंडीशन में लेकर जाएगा। डायबिटीज़ को तो हमने आमतौर पर समझ लिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमने हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं डायबिटीज़ के लिए, इसमें हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग विधाओं को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है डायबिटीज़ में, हम एक्यूपंक्चर फॉलो करते हैं। एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग जो है, एक्यूपंक्चर बेसिकली एनर्जी सिस्टम पे बेस्ड है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मेरिडियन के फॉर्म में रन करते हैं और उसमें एक एनर्जी फ्लो होते रहता है। जिस एरिया, जिस ऑर्गन में एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब रहता है, उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम मिलता है एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग। तो जो डायबिटीज़ का जो सिम्टम आता है, बेसिकली आपके स्प्लीन मेरिडियन, आपके लिवर मेरिडियन और किडनी मेरिडियन, तीनों मेरिडियन में अगर एनर्जी का फ्लो, या तीनों में से किसी एक भी मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब है, तो जो है आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस रहता है। तो हम लोग जो है आप बेसिकली तीनों जो मेरिडियन हैं उसके एनर्जी फ्लो को बैलेंस करते हैं। जैसे इस पे ये पेरिकार्डियम 6 जो है, स्प्लीन 6, स्टमक 36 जैसे पॉइंट्स हैं, लीवर 4, ये सब जो पॉइंट हैं एक्यूपंक्चर के, ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आपको आमतौर पे लगेगा ये तो सुइयां चुभोने वाला जो ट्रीटमेंट है, इससे डायबिटीज़ नहीं, लेकिन WHO ने भी इसको जो है स्वीकारा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर आ गए हैं, जिससे जो है एक्यूपंक्चर काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। दूसरा जो हमारा इसमें अप्रोच रहता है डाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्यूपंक्चर मैं आपको नीडलिंग करता रहूँ अलग अलग पॉइंट्स में, लेकिन आप अपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो जो है आपको जैसा रिज़ल्ट चाहिए, या किसी भी पेशेंट को जो रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो हम इसमें जो है पेशेंट का एक जो है डाइट अपना फॉलो कराते हैं, और इसमें जो है सामान्य तौर पर हम लोग जो है लो कैलोरी डाइट आमतौर पर कहें तो ऐसा डाइट हम फिक्स करते हैं पेशेंट का, जिससे उसका जो कैलोरी इंटेक कम रहे और पेशेंट को भूख भी ना लगे। तो इसमें हम लोग जो है पेशेंट के खाने में अधिक से अधिक जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल जूसेस जैसे बिटर गार्ड जूस, हर्बल जूस हैं, इन सब हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर। और खाने में भी हम लोग जो है एक प्लेट खाने से पहले सैलेड देते हैं, जिसमें आपका कुकुम्बर, टमाटो ये सब रहता है। इसके बाद जो है हम लोग टारगेट करते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल जो राइस है या फिर वाइट ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, है ना, जिसमें चावल या गेहूं आता है, इससे अवॉइड कर हम जो है पेशेंट के डाइट को मिलेट की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, जिसमें रागी की रोटी, ज्वारे की रोटी पेशेंट को हम लोग देते हैं। जिसमें इससे क्या होता है कि जो रागी, ज्वारा, ये जो मिलेट्स हैं, इसका एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहता है, और ये जो है बॉडी में इसका जो ग्लूकोज रिलीज़ करने का जो पैटर्न रहता है वो कंपेयर टू वाइट ग्रेन्स के कंपैरिजन में ये स्लो करता है। तो इससे जो है पेशेंट का ब्लड शुगर जो है सूट अप नहीं करता। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और पेशेंट को हम लोग जैसे पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में नहीं है तो हम लोग धीरे धीरे उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भी लाते हैं, तो उससे भी पेशेंट का जो रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट होता है। अगला जो ट्रीटमेंट हम लोग इसमें फॉलो करते हैं, हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट को हिप बाथ
हिप बाथ का जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ साथ मड पैक्स है, मसाज थेरेपी है, ऐसे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। आप तो सारे ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग में पेशेंट को हम लोग एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा के लिए कन्विंस करते हैं अपने पेशेंट को। जैसे पेशेंट को 2 से 2.5 किलोमीटर की वॉकिंग के लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं, या कोई पेशेंट अच्छा फिजिकली हेल्दी है इन द सेंस कि उसको कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको रनिंग डांसिंग ये सब हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। या कोई मॉडरेट एक्सरसाइज करने के लायक रहता है तो पेशेंट को हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग योगिक प्रैक्टिस कराते हैं इसमें। जैसे मंडूकासन हो गया, भुजंगासन, धनुरासन, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, ये सब प्रैक्टिस कराते हैं लगभग 45 मिनट सारे पेशेंट को, जिससे बॉडी जो है उनका सुबह से जो है योगा करने से एक तो वो एनर्जाइज्ड ही रहते हैं, और साथ ही साथ जो है बॉडी का जो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है और हीलिंग का जो प्रोसेस है योगा के थ्रू ये बढ़ते जाता है और पेशेंट को जो है जो रिकवरी है फास्ट होते जाता है। तो इन सब तरीक़ों से जो है डायबिटीज़ मैनेजमेंट पर काम करते हैं। आपको और अधिक जानकारी चाहिए या किसी पेशेंट के लिए आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चाहिए ज़्यादा डिटेल से, तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे हमारी टीम के थ्रू, और आपको जो भी सही गाइडेंस है वो देंगे। क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य जो है, मैं ट्रीटमेंट का सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, प्रोसीजर नहीं, क्योंकि वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है सारा, ड्यूरेशन, टाइमिंग, टेम्परेचर जो है हमारे नेचुरोपैथी में, तो वो हम लोग जो है पेशेंट टू पेशेंट उसको वेरी करते हैं। डाइट में क्या रहेगा ये भी जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसलिए हम एक आमतौर पर इसको समझाने के लिए हमारा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।